वमन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़ी देर से आप उलमाए किराम के बयानात सुन रहे थे और फिर बीच में दस्तारबंदी का अमल पेश आया। काम भर की बातें काफ़ी हद तक तो आ चुकी हैं और अभी मज़ीद हज़रत मौलाना मुफ्ती सालेह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बयान होगा। जो कमी है उनके ज़रिए से भी अल्लाह पूरी करा देगा। मैं तो चंद मिनट के लिए आपके और उनके दरमियान मुखिल हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ। तबीयत ठीक ना होने के बावजूद, ताकि शायद कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ बातें मुझसे कहला दे जो हमारे और आपके लिए और उम्मत के लिए मुफीद और मफ़रत का ज़रिया साबित हो। आमीन। आज बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, जिनकी दस्तारबंदी हुई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाज़िशात हैं जिन बच्चों पर भी हो। वो खुशनसीब हैं वो बच्चे जो हाफिज़ कुरान हुए हैं। खुशनसीब हैं उनके माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चों का इंतखाब फरमाते हैं। जिन बच्चों का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है ये मुंतखब मिन अल्लाह है। मदारिस में मालूमात करें आप कि सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और सैकड़ों में सब बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं होते। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब किया है वो हाफिज़ कुरान होते हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और एहसान है उन बच्चों पर। उनको चाहिए कि मौत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात किए हैं उसका पासो लिहाज रखें। नमाज की पाबंदी, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी अपना शेवा बनाएं, अपनी ज़िम्मेदारी समझें। ये नहीं कि मदरसे की ज़िंदगी में जब तक रहे और कुरान पढ़ा, असातिज़ा की निगरानी में रहे तो वज़ा क़ता हमारी जो है वो शरीफाना और जनाब वाला शरीयत के मुताबिक रही। और उसके बाद जब हम हट गए तो फिर अपनी मर्ज़ी में से हम जो चाहे रहे पहन रहे हैं, जैसी चाहे रहे वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपको इंतखाब किया है और आपको इतनी बड़ी नेमत से सरफराज फरमाया है जो आसानी के साथ लोगों को मैसर नहीं होती, इसका शुक्र अदा करना चाहिए आपको। और हमेशा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजा लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है। उसमें सबसे बड़ा मसला उनके माँ बाप का बनता है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा अगर लापरवाह हो रहा है, गाफिल हो रहा है कुरान की तरफ से, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है तो अपने बच्चों की गफलत को दूर करें और ख़ुद उस्ताद की जगह पर फ़िक्रमंद हो करके उनके सर पे मुसल्लत हो कि तुम रोज़ाना कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो। और फिर रमज़ान में तरावी सुनाने के लिए मुसल्लत हो जाएं। 10, 20, 25, 50 काम जो उसके सर पे छुड़वा दें कि आप कतई कोई काम नहीं करेंगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक वक्त खाएंगे, एक वक्त ज़रूरत पूरी कर लेंगे हम अपने एक वक्त में, मगर तुम्हें कुरान पढ़ना है और तुम्हें रमज़ान में कुरान सुनाना है।
अगर ये उस कुरान को बाकी रखना है तो इस कुरान को पढ़ना और रमज़ान में सुनाना ये इसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। ये उन लड़कों के माँ बाप को समझें इन चीज़ों को। जिन लड़कों के माँ बाप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, माँ बाप तो आमतौर से हाफिज़ कुरान तो होते नहीं, वो बेचारे जानते नहीं, उनको मालूमात जानकारी नहीं। वो तो समझते हैं कि एक डिग्री मिल गई है, जैसे हाई स्कूल की इंटर की मिल गई, बाकी पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, वो तो डिग्री मिल चुकी। ये वो डिग्री नहीं है। ये डिग्री मौत तक के लिए दी जाती है कि जो कुछ पढ़ाया गया है उस पर अमल करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना है, उसको मिशन बना के ज़िंदगी गुजारनी है। हमें हमेशा वदा क़ता अपनी रखनी पड़ी कि इसी कि लगे कि दीन से एक दूर से देखने में कि कोई हाफिज़ कुरान आ रहा है, दूर से देखने में लगना चाहिए। अब मालूम हुआ कि साहब माँ बाप भी लापरवाह किस्म के, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, लड़के ने दाढ़ी कटवाना शुरू कर दी, बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर दिए, और जनाब वाला यही नहीं, गलत लड़कों के साथ रहना शुरू कर दिया, संग सोबत गलत पाल ली, सोसाइटी गलत पाल ली। उसके नतीजे में वो बच्चा ख़राब हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, और कुरान का जो हिफ्ज़ उसने किया वो खा जाता है। फिर कुरान का हाफिज़ तो नाम का होगा लेकिन काम का नहीं रहेगा, इसलिए कि वो सुनाने के लायक नहीं होगा। आप कहेंगे, आप टोकेंगे, लेकिन वो भागेगा। लेकिन इस मामले में चाहे जितना वो भागे, अगर आपके बस में नहीं है तो उसके उस्ताद से रब्ता करो, उसको भेज दो उस्ताद के पास, कह दो भैया इसकी तैयारी करो, कुरान सुनवाओ, इसका खर्चा वर्चा जो कुछ है हम सब देंगे, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी पूरी करिए। जब तक हम जिंदा हैं इसको मुसल्ले पे खड़े होके कुरान सुनाना है। क्योंकि आम तौर से लड़के हाफिज हो जाने के बाद वालिदैन कुछ जानते नहीं है, जानकारी रखते नहीं, वो समझते हैं कि बच्चा हाफिज है, बस काफ़ी है, काम चल गया। बच्चे कुरान को भूल जाते हैं और कुरान पढ़ते तक नहीं है, सुनाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक माँ बाप जिंदा हैं ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, मैं हाफिज हो गया और कुरान याद था मेरा, लेकिन साहब जब तक वो जिंदा रहे हैं तो डंडा लेके दौड़ाते ही थे, पढ़ नहीं रहा। जबकि इतना अच्छा कुरान याद था कि हम पढ़े ना पढ़े खड़े होकर सुना दिया करते थे, कोई मतलब नहीं उनसे। कुरान लेके बैठो और पढ़ते हुए दिखो, और तरावी की तैयारी करते थे और करवाते थे बैठ करके। और इतनी फिक्र थी उनके अंदर कि वो हाफिज तो नहीं थे, आलिम थे, लेकिन वो लेके हमारा कुरान सुनते थे, बैठ के सुनाओ, वो हमारा कुरान सुनते थे। ये जिम्मेदारी का हक बाप को अदा करना पड़ता है। अगर बाप ये जिम्मेदारी का हक अदा करे तो बच्चा कभी कुरान भूल नहीं सकता, बच्चे का कुरान याद रहेगा। तो जो माँ बाप समझदार थे उन्होंने हुकूक को अदा किया, लेकिन जो माँ बाप समझदार नहीं, जानते नहीं, वो समझें, और अगर कोई हल नहीं निकलता तो उसको उस्ताद के हवाले करें कि इनका कुरान सुनिए, हमको रिपोर्ट दीजिए। या आज जिस इलाके में भी आप रहते हो वहाँ पर उस बच्चे को लेकर के जाएं, वहाँ मस्जिद के इमाम साहब के हवाले कर दें कि आप इसका रोज़ कुरान सुन के हमको रिपोर्ट दें, हमें बताएं कि कैसा है कुरान, इसका कितने पारे इसने रोज़ सुनाए, कितना कितना रोज़ सुना रहा है, कितने पारे हो गए, कितने इसके पारे याद हैं, कितने कच्चे हैं। जब आप मुसल्लत होंगे तब इसका कुरान याद रहेगा, वरना ये पगड़ी बंधवाना काम ना आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप को जो मकाम दिया है, जो हैसियत दी, एक लंबी तफसील उसमें मैं नहीं जाना चाहता, उलमाए किराम बैठे हैं, उस तफसील पर बात करेंगे। सर पे ताज पहनाया जाएगा माँ बाप को क़यामत के दिन, और वह ऐसा ताज होगा, इतना चमकदार होगा, इतना चमकता हुआ होगा कि लोग मुतहय्यर होंगे। उम्मत ये समझ रही होगी कि ये बनी इसराइल के अंबिया हैं, वो ये समझ रहे होंगे, यानी जिनको ताज पहनाया गया होगा। जब मालूमात और तहकीक करेंगे कि ये कौन लोग हैं तो उनको बताया जाएगा, मालूम होगा कि ये बनी इसराइल के अंबिया नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान
गनायत है, उसको ताज पहनाया जाएगा। उनको ये मकाम मिलेगा। और ये मकाम सिर्फ इस वजह से मिलेगा कि जब बच्चा छोटा था तो बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाते थे हाफिज साहब के पास छोड़ने के लिए। हाफिज साहब कभी कभी पिटाई भी करते थे, मारते थे, पीटते थे, बच्चा भागता था, वो ढूंढ के पकड़ के लाकर उसके हवाले करते थे कि नहीं तुम्हें कुरान पढ़ना ही है किसी भी हाल में। और ये सारी कोशिशें जद्दोजहद करते थे, जिसके नतीजे में वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ। अब बात की जिम्मेदारी ये है कि हाफिज हो जाने के बाद हाफिज साहब को अपने काम में लग गए, अपना मदरसा देख रहे हैं, बच्चा फारिग होकर चला गया, इनका काम खत्म। अब आपका काम शुरू हो गया। आप उसके हुकूक की अदायगी अगर करते हैं कि कुरान उसका बाकी रहे, तो याद रखिए कि वो ताज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक जो है वो माँ बाप को मिलेगा, वो यकीनन मिलेगा। लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने कुर्बानी दी, ये नहीं कि साहब बच्चा भूल रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, बड़े बड़े बाल रख लिए, पान मसाला खैनी में जुटा हुआ है और साहब बिल्कुल आम लड़कों के तरीके से हो गया, जैसे दूसरे लड़के हैं उनकी तरीके से पैंट पहनना, शर्ट पहनना, फिल्में देखना, मोबाइल लिए हुए गंदी गंदी फिल्में, तस्वीरें खींच रहा। तो उसकी तो लाइन बदल गई, उसकी तो जिंदगी बदल गई। इसके जिम्मेदार तो आप थे। हाफिज साहब का काम था कुरान को पढ़ाना, पढ़ा के आपके हवाले कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है उसको बचा के रखना। अब वो लड़के की लाइन चेंज हो रही, इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है, घर वालों की है, खानदान की है, ताकि वो बाकी रहे। अगर वो बिगड़ता है तो फिर आपको नुकसान पहुंचेगा, फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे। ये अमल अच्छा नहीं है। हमेशा याद रखें, आप लोग बैठे हुए, बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, मौत तक आपकी जिम्मेदारी है उस बच्चे के कुरान की। आप जब रमज़ान आवे 2 महीने 3 महीने पहले उसके सर पे मुसल्लत हो जाइए, उसको पढ़वाइए और याद करवाइए, उससे कहिए सुनाए हाफिज साहब को, इमाम साहब को, पड़ोस में जो बैठे हुए, और उनसे रोज़ाना की रिपोर्ट लें और मालूमात करें कि बच्चा कुरान ठीक सुना रहा कि नहीं सुना रहा, तरावी सुना पाएगा कि नहीं सुना पाएगा। ये फिक्र, ये जिम्मेदारी आपको ओढ़नी पड़ेगी, बच्चे को नहीं ओढ़ना है। बच्चे तो बच्चे हैं, यहाँ से छूटे। यहाँ माहौल था, घर पे माहौल नहीं, घर पे मोबाइल का माहौल है, टीवी का माहौल है, फिल्म का माहौल है, घूमने फिरने का माहौल है, दुनियादारी का माहौल है। उस रंग में जा करके रंगिया वो, इसके गुनहगार आप हैं, इसके मुजरिम आप हैं। आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। बच्चा हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, 6 घंटे मौलवी साहब के पास पढ़ता है, 18 घंटे आपके पास देता है, 18 घंटे आपके पास रहता है, 6 घंटे ही मौलवी साहब के पास है। अब आप ये बताएं, अगर वो कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई लापरवाही कर रहा है, कोई कोताही कर रहा है, उसको जिम्मेदार कौन है? 18 घंटे वाला या 6 घंटे वाला? क्योंकि हम घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। वो जब घर जाता है तो कुछ और पाता है, और जब मदरसे आता है तो यहाँ कुछ और पाता है। तो 18 घंटे उस पर गालिब होते हैं, वो खूबी उसके अंदर पैदा नहीं हो पाती है जो पैदा होनी चाहिए, हमारे घर के माहौल के बिगाड़ की वजह से। दूसरा भाई है वो कुछ कर रहा है, तीसरा भाई कुछ कर रहा है। अब इसको तुम खाली मौलवी बनाने में लगे हुए हो, तो रोज़ का तो माहौल देख रहा है, तो वो भी उसी घर में कहाँ तक बचा पाएंगे आप? माहौल को बदलना पड़ेगा घर के। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेमत से नवाजा है, कुरान की दौलत से नवाजा है आपको, आपकी जो है वो घर खानदान के 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिन पर अल्लाह की जानिब से फैसला आ चुका होगा कि इस पर जहन्नम वाजिब है, इसको जहन्नम में फेंक दिया जाए, फरिश्तों को हुक्म होगा, और वो हाफिज़ कुरान खड़ा होगा कि नहीं, ये परवरदिगार आलम, ये हमारे चचा हैं, ये हमारे मामू हैं, ये हमारे बाप हैं, इन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी है जो मैंने हिफ्ज़ किया है, और कुरान को बाकी रखने में इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। लिहाजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें ये हदीस मिली है कि एक हाफिज़ कुरान अगर सिफारिश करेगा तो उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ए परवरदिगार आलम, हम इनकी सिफारिश करते हैं, आप हमारी सिफारिश को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ैसले को बदल देगा उस हाफिज़ कुरान की
सिफारिश की वजह से उसकी वो अहमियत है कि पूरे घर की मग़फ़िरत कर के ज़रिया बनेगा वो। आप उसको बाकी रखें, उसके माहौल को मत बिगड़ने दें और अपने माहौल को भी सुधार लें, उसकी बरकत से, उसकी वजह से, उस कुरान की वजह से अपने आप को, पूरे घर को, माहौल को बदले। इसलिए कि अब कुरान की नेमत अल्लाह ने आपके घर में दी है, आपको दी है, आपको उसका एहतराम करना है, उसका लिहाज रखना है, अपने आप को बदलना है, घर को बदलना है। लेकिन नहीं, आजकल के माहौल में हम ये देख रहे हैं कि जो हाफिज़ कुरान लड़के फारिग होकर जा रहे हैं, घरों के माहौल बिगड़े होने की वजह से वो बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मदरसे माल तैयार करते हैं, फैक्ट्री में तैयार करके आपके हवाले कर देते हैं, आप बर्बाद करके रख देते हैं बच्चों को, कहीं के नहीं रहते हैं, दाढ़ी उनकी साफ़ है और जनाब वाला बाल बड़े बड़े हिप्पिकट उनके हैं, पैंट शर्ट पतलू वो पहने हुए है, और जनाब वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर पूछी जाए तो मालूम नहीं, खाने की, सोने की, पीने की जो याद कराई गई थी तालीमी दौर में सब भूल गए। आज अगर उनसे ये पूछो कि जो है मतलब तुम्हारा रहन, तुम्हारा सहन, तुम्हारी चलना, तुम्हारा फिरना, इस हीरो हीरोइन के बारे में पूछ लो तो अभी वो सब बता देंगे, सब बता देंगे। फला हीरो, हाँ फला फिल्म में उसने ये डायलॉग बोला था, ऐसे बोला था, ये कपड़े पहने था, और ये ऐसे बाल थे, और ऐसी उसकी चाल थी, ऐसी उसकी ढाल थी, सब बता देगा। ये आपके माहौल की वजह से, हमारे आपके जो गंदे माहौल है उसकी वजह से अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, आपने उसकी कदर नहीं की। आप उस कुरान की कदर करते तो वो लड़का भी महरूम ना होता, महफूज होता और बच जाता और आपका घर भी बचता। मगर ये नाकदरी आप लोगों ने की, जिसकी वजह से लड़का भी गया और कुरान भी गया। अब क्या है, अब नुकसान ही नुकसान है मुस्तकबिल में। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, हमारे आपके ऊपर है। हमें अल्लाह को जवाबदेह होना पड़ेगा, हम अल्लाह को जवाबदेह होंगे। हम अगर जवाब हम नहीं देंगे तो कौन देगा? अल्लाह हमसे सवाल कर लेगा कि मैंने तुम्हारे घर में इतनी बड़ी नेमत दी थी, कुरान दिया था, हमने अपना कलाम दिया था, हमने हर एक को नहीं दे, हम देते, हम जिसको मुंतखब करते उसको देते। तुम्हारे बेटे को मुंतखब किया था और उसके बाद फिर जब तुम्हारा बेटा मदरसे से फारिग होके तुम्हारे घर में पहुंचा, तुम्हारे रंग ढंग में, तुम्हारे माहौल में खराब और बर्बाद हो गया, कुरान भी खा गया, तो वज़ा खाता और लिबास भी उसकी चेंज हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या जवाब दोगे कल क़यामत में अल्लाह को? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेगा कि इतनी बड़ी नेमत दी मैंने कि ये लड़का तुम्हारे पूरे घर की मग़फ़िरत करा सकता था, उसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी थी। अगर तुमने इसको बचा के रखा होता उन गंदगियों से तो ये लड़का तुम पूरे घर भर की मग़फ़िरत का जरिया बनता है। हम इसकी सिफारिश में सबको माफ़ कर देते, मगर तुम लोगों ने अपनी लापरवाही में इसको खराब कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया। उसके नतीजे में हाल ये बन गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है मेरा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए मैं नहीं बैठा, बातें बहुत सी करनी थी, लेकिन अब चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, अपने बच्चों की हिफाजत करिए, उनकी अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत पर तवज्जो दीजिए, उनको हाफिज़ कुरान बनाइए, और जब वो हाफिज़ हो जाएं तो अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपनी आखिरत के लिए उसको बचा के रखिए, उसको बना के रखिए, उसको बचा के और बना के रखिए। अगर नहीं रखेंगे तो ये हाथ से बेहाथ हो जाएगा और फिर ये जो मकसद था वो आपका फौत हो जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये मदरसे की नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी का हक़ अदा करना पड़ेगा, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आज दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं। हम अपने हक़ को नहीं अदा करते, हम खाली ये सिर्फ सोचते हैं कि मौलवी साहब अपना हक़ अदा करें, हम हक़ नहीं अदा करते, जिसका नतीजा ये है कि आज दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं। अल्लाह को हमारा अमल पसंद नहीं आ रहा, आज दुनिया में हम ज़लील और रुसवा हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। जिन हालात से गुजर हो रहा है वो हालात हमारे आपके सामने हैं। जिस मुल्क में हम बैठे हैं, इस मुल्क के भी हालात हमारे और आपके सामने हैं। आखिर क्या वजह है जो ये तब्दीली आ रही है? अल्लाह, वो अल्लाह जो 1400 साल पहले था वही अल्लाह तो आज भी है। अल्लाह तो नहीं बदला, कौन बदल गया? हम और आप बदल गए।
हमारे आपके बदलने की वजह से ये हालात बदले, ये चीज़ें बदली। वही अल्लाह जो फैसले ले रहा था कल, वही अल्लाह फैसले ले रहा है आज। उसके हुक्म के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। आज जो भी कुछ हो रहा है उसके ईमा और इशारे और इजाज़त पे हो रहा है। क्या वजह है कि आज हम परेशान हाल है? आज हमारी सुनी नहीं जा रही, आज फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं, आज पूरी जिंदगी हमारी जो है वो शरीयत के खिलाफ बनी हुई है, इसलिए फैसले भी हमारे सारे खिलाफ आ रहे हैं, हमारे खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ आ रहे हैं। क्या वजह है? कभी गौर करके देखा? गिरबान में मुंह डाल के देखा? देखिए इसको, गौर करिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के आगे सर पर सुजूद होइए और हमेशा की जो गलतियां की हैं उसकी माफ़ी तराफी करिए और आइंदा के लिए अल्लाह से अहद करिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आइंदा हम अपनी आपकी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को हम तैयार हैं। मुझे हिम्मत दे दे, ताकत दे दे, हौसला दे दे, वज़न दे दे, अहल बना दे, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों को पाबंद बना दे। अल्लाह बना देगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमें अपनी रविश बदलनी पड़ेगी। आज दुनिया के हालात, हमारे मुल्क के हालात जो बदल रहे हैं उसमें मेरी वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से आज माशरा हमारे वहाँ का इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर उस मौजू पे गुफ्तगू पड़े घंटों, हम अभी आपको से इस वाक़या सुना के बता सकते हैं। बड़ी तकलीफ होती है, माशरा इतना गंदा हो गया। आज हमारे घर की लड़कियां बेहया बेगैरत हो रही हैं, बेपर्दा चल रही हैं, पर्दा नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आ रही है? पर्दा तो बुनियादी चीज़ था, बुनियादी चीज़ है। आज जो है हमारी बच्चियां दूसरों के साथ टहल रही हैं, गैरों के साथ टहल रही हैं। इस मोबाइल ने हमारे माशरे को बर्बाद करके रख दिया और हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही, हत्ता कि यही नहीं गैरों के साथ भी भाग रही हैं। हमारे शहर की में ये शिकायतें हैं, हो सकता है आपके वहाँ ये शिकायतें ना हो, अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये पानी हर जगह मर रहा है, हम ये जानते हैं हर जगह होगी कुछ ना कुछ, कहीं कम या कहीं ज़्यादा। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमने अगर बच्चों के ईमान यकीन को मजबूत किया होता, उनके अकायद को पुख्ता और मजबूत किया होता, तो आज बच्चों में ये तब्दीली ना आती। उनका ईमान यकीन पुख्ता होता, उनके अकायद पुख्ता होते, गैरों के साथ उनकी ज़रूरत ना पड़ती। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती बगैर इस्लाम के, हमें तो इस्लाम वाला आदमी चाहिए, इस्लाम पसंद चाहिए, इस्लाम से हट करके कोई समझौता हम नहीं करेंगे। आज बच्चियां जानती नहीं हैं, सिखाया ही नहीं हमने, दुनिया की तालीम में लगा दिया, अकायद सिखाए नहीं, इस्लाम सिखाया नहीं, हमने जो कुरान सिखाया नहीं, उसको पढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं उनको जानकारी मालूम है। नाम की मुसलमान बना करके खड़ा कर दिया। आज कौम के अंदर गंदगी पैदा हो रही है, गिलाजत पैदा हो रही है ऐसे बच्चों और बच्चियों की वजह से जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आज वो सिर्फ ये जानते हैं सलमान खान ने किस फिल्म में कौन सा डायलॉग बोला था, कौन सा कपड़ा पहना था, कैसे चल रहे थे, कैसे खा रहे थे, कैसे फाइटिंग कर रहे थे, सब मालूम है। लड़कियां हीरोइन को पसंद कर रही हैं, उनकी आइडियल बनी हुई हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही। उनकी चप्पल जैसी थी वैसे ही चप्पल चाहिए, उनके कपड़े जैसे थे वैसे कपड़े चाहिए, उनकी लिपस्टिक भी वही वाली चाहिए, उनके बाल भी वैसे ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी कुछ नहीं मालूम। जो हमारे आइडियल थे हम भूल गए। हुजूर खाना कैसे खाते थे, हुजूर कैसे सोते थे, हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर की गुफ्तार क्या थी, कुछ भी नहीं मालूम हमको। बैतुल खला कैसे जाते थे, मस्जिद कैसे जाते थे, घर कैसे आते, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ वही मालूम है हीरो हीरोइन जो दुनिया की सबसे बड़ी अय्याश कौम है, उसको मैंने आइडियल बना के रखा हुआ है। शर्म आती है, शर्म आती है। और हम बैठ के हंसा करते हैं, तमाशा देखते हैं। इसीलिए आज अज़ाब हमारे सर पर मुसल्लत हो रहा, जो हमारी हुकूमतें हमारे खिलाफ फैसले ले रही। बदल लो अपने आप को, अगर चाहते हो कि अल्लाह की जानिब से फैसले बदल जाएं, तो वही अल्लाह 1400 बरस पहले था, वही खुदा आज भी है, वो नहीं बदला। हम और आप बदल गए, इसके नतीजे में फैसले बदलने हैं। अगर हम चाहते हैं कि तब्दीली आ जाए तो हमको और आपको बदलना पड़ेगा, फैसले बदलने पड़ेंगे, जिंदगी बदलनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी में दीन लाइए, अपने अकीदे को मजबूत करिए, अपने बच्चों के अकायद को पुख्ता और मजबूत करिए, ताकि वो ये समझ सकें कि इस्लाम क्या है और इस्लाम कितना ज़रूरी
जो है हमारे लिए है, और ईमान की इतनी बड़ी दौलत है जो हमारे पास मौजूद है। दुनिया में सारी नेमतें लूट जाए मगर ईमान की दौलत मेरे हाथ से न जाए। आज ईमान लूटा जा रहा है मगर दौलत न लूटे, ईमान लूटा जा रहा, दौलत ना लूटे। क्या वक्त आ गया। ऐसे दोस्त अहबाब साथी हमने पाले हुए हैं जो फ़िरक़ा बातिला में से जुड़े हुए हैं कि लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, और साहब उनसे दोस्ती हमारी, हमारे ईमान पर डाका पड़ रहा है, हमको होश भी नहीं, हमें कोई एहसास नहीं है, ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है। तो अजीज़ान गिरामी, मैं तो सोचा था 10 मिनट 15 मिनट में उठ जाऊँगा, लेकिन वो अल्लाह की मर्ज़ी, कुछ बातों का सिलसिला चलता रहा तो बात निकलती रही। हज़रत मौलाना का बयान होना है, मैं माज़रत चाहूँगा कि वक्त ज़्यादा ले लिया, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं उस पर गौर करिए और सुनिए, और जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की कोशिश करिए। अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बदलिए और बच्चों के अक़ीदों पर तवज्जो दीजिए, अक़ायद पर, और उनकी अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत करिए, ताकि जो है दुनिया और आखिरत दोनों में खैर हो सके। अल्लाह ताला कहने सुनने आता हमको राफ के अमल की तौफीक अदा फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये थे हमारे